Now you have come back. You don't have much syllabus as what we say, but अब हमारा जो syllabus है थोड़ा सा उल्टा चलना शुरू हो जाएगा. So the very first thing which we would be doing is a chapter from our Hornbill, and the name of the chapter is Birth. This chapter particularly is very close to my heart. मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मुझे 11 12 में बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक एक चैप्टर आपका हट गया, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. दैट पर्टिकुलर चैप्टर वाज वेरी क्लोज टू मी. मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस चैप्टर को पढ़कर, सिंस इट डील्स विथ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि हम लोग जो है बच्चों को बोलते हैं बच्चा रट लो, समझना नहीं है, रट लो बस. द एक्चुअल लर्निंग इज व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, नॉट जस्ट मगिंग अप. दूसरा एक चैप्टर था एलिंग प्लैनेट विच इज नाउ omitted. That was about caring of the environment. The third chapter which we are going to do today, and one मतलब कि some chapters in 12th standard, like one poem Aunt Jennifer's Tigers I like lot. तो बर्थ मेरे लिए पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है. द रीजन इज दिस चैप्टर गिव्स अस द एफर्ट्स अ डॉक्टर टेक्स. हम लोग कई बार कहते हैं या फिर मूवीज में भी हमने देखा है, हम लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज गॉड, नेक्स्ट टू गॉड. Why do we call doctors as next to God? And maybe this is very close to me because there was a time till 10th standard when I wanted ardently to become doctor. मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना चाहती, ओनली अ डॉक्टर. कभी मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि आई कम टू दिस वे. तो डॉक्टर कई बार क्या होता है, दिस विल बी योर कंसेप्ट और थीम बेस्ड क्वेश्चन जो अब मैं बताने वाली हूँ. डॉक्टर्स कई बार क्या होता है, दे मे हैव लर्नड समथिंग and sometimes they use certain things which are practical. मे बी उन्होंने अपने जो थियोरी है उसमें उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी ना हो, लेकिन कई बार दे गो आउट ऑफ द बॉक्स टू सेव देयर पेशेंट्स. दे आर द वन जो परसेवरेंटली यानी कि बिना रुके हुए, विदाउट मतलब कि एनी tireless efforts, they try to save the patients. No doubt today, what you can say, medicine or these things have become more professional. Still जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो कभी नहीं मतलब हो सकती है, बिकॉज देर आर सो मेनी एरियाज जहां पर ओनली अ डॉक्टर कैन एक्ट. Today becoming a doctor is to some extent it is easy, but there was a time when becoming a medical professional was really very tough, because a number of colleges, a number of and people who are very dedicated, they used to go to. क्योंकि आप जब डॉक्टर बन जाते हो ना, आप कुछ भी नहीं सोच सकते हो. यू कांट थिंक दैट यू आर हंग्री, योर mother is angry, your father is ill, या आपकी बहन की शादी है. यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ. आई हैड वन स्टूडेंट, तनुश्री करके थी, एंड व्हेन तनुश्री गॉट मैरिड, तो उसकी जो सिस्टर थी, शी वाज इन जीटीबी में वो पढ़ रही थी यूसीएमएस में. शी डिड नॉट अटेंड एनी ऑफ द मैरिज फंक्शंस. उसके फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे. अब मुहूर्त ऐसा निकला था कि दे हैड टू, मतलब कि वो जो डेट था उनको उसी डेट में करना पड़ा था. बट अल्टीमेटली शी डिड नॉट अटेंड एनी ऑफ द फंक्शंस. शी वेंट अराउंड 10 o'clock एट नाइट, मतलब मैरिज के लिए अर्ली मॉर्निंग मैरिज थी. शी अटेंडेड एंड शी केम बैक. So becoming a doctor, you have to sacrifice everything: your sleep, your hunger, योर एवरी नीड. आप ये नहीं सोच सकते हो. हाँ, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहां पर मे बी यू आर हैविंग सम पार्टीज और समथिंग लाइक दैट, बट नॉर्मली इट्स वेरी डिफिकल्ट.
एंड टू बिकम अ डॉक्टर यू नीड टू स्पेंड 10 years ऑफ योर लाइफ, 10 साल। जैसे हमारे कॉमर्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज सेड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट वन, सिमिलरली बिकमिंग एन मतलब अ डॉक्टर इज वेरी डिफिकल्ट। पहले 5 साल आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट पढ़ना पड़ता है, and if you are an MBBS, nobody is going to care for you. Then you have to go for post grad, then you have to go for specialization. तो इसीलिए डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड। आपका जो थीम है बच्चा वो ये यहाँ पर आ जाता है। तो यू कैन टेक सम ऑफ दीज पॉइंट्स टू एक्सप्लेन। और इसीलिए डॉक्टर्स का जो रोल होता है सोसाइटी में, इट्स कॉल्ड एज अ नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर सेड टू बी द नोबलेस्ट प्रोफेशन। वो अलग बात है कि नाउ डेज पीपल आर यूजिंग दीज noble professions also for their personal use, which is wrong. तो ये जो चैप्टर है बर्थ, दिस इज ऑल अबाउट अ डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज। और आपको पता है, एज आई सेड, जब आप रिसेंटली पढ़ लिख के स्टार्ट होते हैं ना, तो नो बडी इज गोइंग टू कम टू यू, नो बडी विल कम। और उसका मतलब कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन टेकन इन सिटाडल। सिटाडल एक जगह है, एंड ब्लेनलिली करके वहां पर एक जगह है जहां माइनर्स रहते हैं। माइनर्स मतलब जो माइन में काम करते हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि जो माइनर्स होते हैं वो कितने गरीब होते हैं, मतलब जो लोग माइनिंग के माइन करते हैं। तो दिस मैन, ये जो मॉर्गन था, जो मॉर्गन एक कैरेक्टर है, ही वॉज ऑल्सो वेरी पुअर। और नॉट ओनली दैट ही वॉज पुअर, उसकी सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि दे हैव बीन चाइल्डलेस फॉर मेनी ईयर्स। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, एंड दे वर नॉट हैविंग एनी किड्स। नाउ द प्रॉब्लम इज गेटिंग अ किड एट द एज ऑफ 20 to 30 इज इजी। लेकिन जैसे जैसे एक औरत की एज बढ़ती है, 30, 35, 40, इट इज डिफिकल्ट। I repeat, difficult, not impossible. There are women who have got children at the age of 45, 46 also, but it is very difficult. और जो आपका what you call as when the child is born, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं, उस वक्त में द चाइल्ड हैज टू, मतलब कि द मदर हैज टू गो थ्रू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। और यही इस चैप्टर में एक मेन एलिमेंट है। जो मॉर्गन जो है, उसकी जो वाइफ थी सुजन, सुजैन, शी वॉज एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड एंड दे वर कपललेस फॉर लॉट्स ऑफ ईयर, यानी कि उनकी एज हो चुकी थी। और अब सेकंड, दे वर पुअर, they did not have this much of money that they could go to a good, what you call as, मेडिकल सेंटर। और इसीलिए उन्होंने जो है थ्रू सम सोर्सेस उनको इसके बारे में पढ़ा, पता लगा था एंड्रयू मैनसन के बारे में। तो उनको लगा कि दे शुड कॉन्टैक्ट दिस मैन। ही वॉज अ न्यूली ग्रेजुएटेड, और वो एक दूसरे क्लिनिक में काम कर रहा था। अब since they were not having the money, that is why they had to go for a small, मतलब MBBS ग्रेजुएट को लेना पड़ा। अभी उसको किसी भी चीज की एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो मॉर्गन के केस में, जहां बच्चा इतने लेट ईयर में पैदा हो रहा है, देयर वर कॉम्प्लिकेशंस। तो द स्टोरी स्टार्ट्स कि जो मॉर्गन जो है, ही इज वेटिंग फॉर एंड्रयू मैनसन। एंड एंड्रयू जो है, ही कम्स ओवर, और देन जो कहता है कि उसके बेबी होने के, मतलब कि वाइफ को बेबी होने का टाइम आ गया। नाउ ही इज वेरी टायर्ड, एंड्रयू। लेकिन अब आपको पता है ना, व्हेन अ डॉक्टर इज टायर्ड देयर इज नो वर्ड कॉल्ड टायर्ड। सो ही हैज टू नाउ गो। वो उसके साथ निकल के जाता है, एंड देयर ही फाइंड्स दैट अभी थोड़ा टाइम है, मतलब वो पल्स वगैरह चेक करता है। तो वो देखता है कि अभी टाइम है।
नाउ व्हेन ही इज वहां पर, जो मॉर्गन का जो घर है वो बहुत छोटा सा है। इट्स अ काइंड ऑफ हट, एक कॉटेज टाइप है। नीचे से जाकर थोड़ा सा छोटा सा, मतलब कि वैसे वो सीढ़ी सी बनी हुई है। ऊपर उसकी जो वाइफ सुजन है, शी इज देयर। सुजैन के साथ में सुजैन की मदर भी है। एंड उसकी एक मिडवाइफ है। नाउ हु इज अ मिडवाइफ? वो होते हैं जो लोग डिलीवरी के टाइम पर, हमारे हिंदी में हम उनको दाई माँ बोलते हैं। वी कॉल देम एज दाई माँ, क्योंकि इन द विलेजेस वी डोंट हैव द डॉक्टर्स। नॉर्मली वहां पर जो मेन जो मतलब बूढ़ी औरतें होती है ना, वही डिलीवरी करवाती हैं। और उनको हेल्प करते हैं ये मिडवाइफ्स। इन दी मेडिकल में हम लोग जो है नर्स के बाद मिडवाइफ्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, एड्स वगैरह पास होते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं। तो देर इज वन वुमेन मिडवाइफ, बस यही है। और उनका घर बहुत ही छोटा, देर इज स्कैंटी, मतलब फर्नीचर नाम में कुछ है ही नहीं वहां पर। तो ये वहां पर जाता है। एंड वहां जाने के बाद जो है, ये देखता है कि अभी थोड़ा टाइम है। देर इज सम टाइम फॉर द डिलीवरी टू टेक प्लेस। अभी नीचे आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मैक्सिमम स्कूल्स में आता है ये क्वेश्चन। जब ये नीचे आता तो जो वो ओल्ड वुमेन होती है, सुजैन की जो मदर होती है, उनको डर लगता है कि भाई अभी तो टाइम है, और ये तो थका हुआ है, ये तो घर चला जाएगा और जाकर सो गया, देन व्हाट विल हैपन। तो वो उसको जो है टी ऑफर करती है। और आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन ऑफर टी टू? और वो उसे बोलता है, वो समझ जाता है, और वो उसे कहता है कि डोंट वरी मदर, आई नॉट गो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। अब ये जो है, अपने उस दिन पर्टिकुलरली ही इज वेरी मच, उस पर्टिकुलर दिन ही वाज वेरी अपसेट। ही हैड अ फाइट विद हिज फियांसी। उसके अपनी फियांसी के साथ झगड़ा हुआ था, क्रिस्टीन। अब एक तरफ तो इसको लगता है कि जो इसकी फियांसी है शी इज गुड, ऑन द अदर हैंड इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी काफी बेकार रही है। दे हैड बीन फाइट्स। और उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाए। तो उसके सामने वो जो उस दिन शाम को प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो झगड़ा हुआ होता है, वो सब चीजें बार बार आ रही होती है। मतलब ही इज एक्चुअली उस दिन ही इज अपसेट, ही इज एनग्रॉस्ड इन हिज ओन थॉट्स। ये आपका एक पॉइंट है। तो वो उसे कहता है कि मतलब कि वो अपनी ही बात है, तभी जो है उसकी मदर आकर कहती है कि शायद बेबी होने का टाइम आ गया है। तो अब ही गोस, कि मतलब कि वो जो है डिलीवरी के लिए जो भी करना पड़ता है, ही डज ऑल, एंड द चाइल्ड इज बॉर्न। यहां से आपकी कहानी में और आपके क्वेश्चंस में आते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज। जैसे ही बच्चे को वो निकालता है, ही इज appalled to see that the child is still born. बच्चे जो वर्ड्स मैं यूज करती हूँ, प्लीज यूज दोज इन योर वोकैबुलरीज। स्टिल बॉर्न मतलब मरा हुआ बच्चा, बच्चा पेट में ही मर गया। द चाइल्ड हैड लॉस्ट इट्स ब्रेथ इन दी वॉर्म। बच्चे का जो इतना छोटा सा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उसने हाथ में मछली पकड़ी हुई है। वाई? बिकॉज बच्चे के जो स्पाइन है या फिर जो बोन्स है वो फॉर्म नहीं हुए। नॉर्मली व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इट हैज गॉट बोन्स, लेकिन हम जब हम बड़े होते हैं तो वो 206 बोन्स पे बनता है। बट द चाइल्ड लुक्स लाइक अ फिश, पेल एकदम, चेहरे में कोई पिंकिश, क्योंकि पिंकिश कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, लेकिन बच्चा बिल्कुल पेल है। ऑन द अदर हैंड मदर जो है, शी इज ऑल्सो वेरी सीरियस। आई कैन से, आई कैन बेट दिस इज short 100% question of the paper. What was the dilemma that Andrew faced? अब उसके सामने धर्म संकट। वो बच्चे को, क्योंकि कहा जाता है मेडिकल टर्म में कि अगर मरने के
मतलब कि मिनट के अंदर अगर हम उसको रीससिकेट करते हैं, रीससिकेट, आई रिपीट द वर्ड रीससिकेट, अगर हम 2 मिनट के अंदर किसी को रीससिकेट कर सकते हैं तो वी कैन सेव दैट पर्सन। आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल आपकी टीचर है रमा मैम, रीससिकेटेड पेशेंट। बट दैट हैज टू बी डन विद इन दैट गिवन टाइम, अदरवाइज यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द ब्रेथ। दूसरी तरफ मदर जो सीरियस है, अब उसको समझ नहीं आता कि वो बच्चे को सेव करे या मदर को, और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि ही शुड गो डाउन एंड आस्क द फादर कि मैं किसको सेव करूं। नाउ ही वॉज इन डिलेमा। ये आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है क्लास 11। अब उसको समझ नहीं आता, लेकिन वो जो है मतलब कि उसे वो डिसीजन लेता है कि वो पहले मदर को सेव करे। इधर जो मतलब कि जो ग्रैंड मदर है, जो मिडवाइफ है, वो सब बेचारे बहुत दुखी हैं, बिकॉज इतने सालों बाद बच्चा पैदा हुआ एंड द चाइल्ड वाज डेड, स्टिल बॉर्न। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टिल बॉर्न। वो जो है मतलब कि ही टेक्स आउट ऑल द इंजेक्शंस, हाइपोडर्मिक, आपके पेपर में ऐसे वर्ड्स वगैरह आएंगे, तो ही जस्ट टेक्स आउट। हाइपोडर्मिक का मतलब होता है स्किन के ऊपर लगा रहा, तो ही टेक्स आउट द मेडिसिन और फिर वो रिवाइव करने की कोशिश करता है। एंड विद इन फ्यू मिनट्स मदर की जो पल्स होती है वो नॉर्मल हो जाती है, शी इज टू मतलब कि शी इज सेफ। अब वो सोचता है व्हाई नॉट टू टेक अ चांस विद द बेबी ऑल्सो, और वो जो है मिडवाइफ से पूछता है कि बच्चा कहाँ है। तो मिडवाइफ जो है वो डरते हुए कहती है कि उसने जो है बच्चे को, क्योंकि बच्चा स्टिल बॉर्न था, उसने न्यूज़पेपर में रैप करके बेड के नीचे डाल दिया। अब वो जो है कहता है बच्चे को निकालो। द चाइल्ड इज बिल्कुल लाइफलेस है, बिल्कुल उसके लिम्स ऐसे लटके हुए से। एंड देन आपका पहले तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता था, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता था, आजकल ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, 6 मार्क्स में आता है। नाउ ही ट्राइज टू रिससिकेट द चाइल्ड। आपके पेपर का क्वेश्चन है व्हाट वर द एफर्ट्स टेकन बाय एंड्रयू टू रिससिकेट द चाइल्ड। तो सबसे पहले तो वो आर्टिफिशियल जो थेरेपी नॉर्मली हम देते हैं बच्चे के चेस्ट को, जो है पिग्मी चेस्ट को, मतलब कि वो करके देने की कोशिश करता है उसको, लेकिन बच्चे के उसमें मतलब कि देयर इज नो रिस्पॉन्स। देन वो जो मतलब कि मिडवाइफ है उसको कहता है कि 2 बोल्स पानी लेकर आओ, एक थोड़ा गरम मतलब थोड़ा नॉर्मल, एंड द सेकेंड वन जो ठंडा हो। नाउ जो मिडवाइफ होती है वो इसको देखती है और उसको ना गुस्सा आता है, वो कहती है कि भाई बच्चा मरा हुआ, तुम उसके साथ में एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हो? लेकिन ही डजंट हियर, वो कहता है तुम मतलब कि लेकर आओ। एंड देन ही टेक्स द चाइल्ड इन हिज हैंड एंड जस्ट लाइक अ जगलर, जगलर का मतलब होता है जो जगल करता है, जादूगर के जैसा, एक मतलब कि गर्म पानी में डालता है, ठंडे पानी में डालता है, गर्म पानी में डालता है, ठंडे पानी में डालता है, गर्म पानी में डालता है, ठंडे पानी में डालता है, एंड दस उसको उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, वो उतनी बार बच्चे को देता है, बट अगेन देयर इज नो रिस्पॉन्स। वहां जो मदर होती है, मतलब वो सुजैन तो अनकॉन्शियस है, जो उसकी बूढ़ी मदर होती है वो प्रे करके मतलब कि दीवार पे खड़ी होती है, दे आर ऑल मतलब कि हेल्पलेस, एंड इनको बड़ा अजीब लग रहा होता है बिकॉज, और ये जो वो सिस्टम करता है ना क्लास 11, ये उसने किसी पढ़ाई में नहीं सीखा था। दिस इज आपके बैक में क्वेश्चन है, व्हेन आई विल बी डूइंग इट विद एनसीईआरटी आई विल शो यू, दिस इज नॉट इन दी थियोरी, ये उसने कहीं पर किसी मतलब कि घर में देखा था, ही हैड लुक्ड एट सम समैरिटन, तो ये उसने वहां से सीखा था। दिस वॉज नॉट हिज थियोरिटिकल नॉलेज, ये बैक में आपका क्वेश्चन है एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसको लगता है कि भाई मतलब मैं इस तरीके से करूं, नाउ अगेन देयर इज नो रिस्पॉन्स। फिर वो एक टॉवल लेता है और टॉवल लेकर बच्चे के चेस्ट पर जो है रब करना शुरू कर देता है। दो
जो मिडवाइफ एंड जो ग्रैंड मदर एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा बेचारा उसको, एंड फिर ये थक जाता है, देयर इज नो रिस्पॉन्स। इनफैक्ट इसके इतनी सर्दी में भी इसके पसीने आ रहे होते हैं, और पूरा जो रूम होता है उसमें कहीं टॉल पड़ा है, कहीं पानी का बोल पड़ा है, कहीं सिरिंजेस पड़े हैं, बट देयर इज नथिंग। एंड देन अ मैजिक टेक्स प्लेस। उस बच्चे के मुंह से और उसकी जो नाक है उसमें से म्यूकस निकलना शुरू होता है, बच्चे के मुंह से बुलबुला आता है, एंड विद इन सम टाइम द चाइल्ड रीगेन्स इट्स ब्रेथ। उसकी पूरी बॉडी पिंकिश हो जाती है, और बच्चा, जो कि हमारा मतलब कि अकॉर्डिंग टू मेडिसिन मेडिकल, वो सबसे पहले बच्चे को रोना चाहिए। अगर बच्चा रोया नहीं है ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं कमजोर होगा, चाहे वो पढ़ाई में होगा, चाहे उसके माइलस्टोन्स कम होंगे। नॉर्मली द फर्स्ट थिंग फॉर अ गुड बच्चे का एक होता बच्चे का रोना, पैदा होते ही। तो वो रो पड़ता है, एंड देन ये बच्चे को देखता, द चाइल्ड इज नॉर्मल, ये उसको मतलब कि वहां पर पकड़ाता है, एंड देन ही कम्स डाउन, वहीं पर थोड़ा सा पानी पीता, बाहर आता है, और जो मॉर्गन उसकी तरफ देखता है, ये इसको बोलता है, बोथ मदर एंड चाइल्ड आर सेफ। एंड देन ही गोज बैक, और ये रात को आया होता है, एंड इट इज ऑलरेडी अराउंड 5:30, जब जो माइनर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी छुट्टी हो गई होती है, ये उनके साथ वापस जाना शुरू करता है, कोई आवाज नहीं है, बट इन हिज हार्ट he has this satisfaction. Yes, I have done. Again, this is a question from the paper. Yes, I have done it. और ये जो डन इट वो बोल रहा है ना बेटा, दिस इज द ग्रेटिफिकेशन, ये उसको अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जो उसे एज अ डॉक्टर मिला था, जो उसने कुछ नया दिया था। और ये जो चैप्टर जो नाम है बर्थ, ये सिग्निफाई करता है उस बच्चे की पैदाइश को भी, एंड इट इज ऑल्सो सिग्निफाइंग द बर्थ ऑफ द होप, जो उस बूढ़े पेरेंट्स की थी, जिनके इतने सालों बाद बच्चा हो रहा था। दैट इज द चैप्टर बर्थ। First, I'm just doing it with a PPT presentation, then we would be doing it along with your NCERT. So you can see that this is an extract from the Citadel, मतलब एक उस से लिखा हुआ है, and these are all certain areas जहाँ पे it narrates how a medical freshener handles a case of child delivery. In the very beginning, I told you that doctors are considered to be next to God, and that is why it's a very complication, क्योंकि देखो आजकल तो क्या होता है, वी हैव अ वेरी सिंपल, आपकी हड्डी टूटी है, डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आओ हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं, बट दिस इज द टाइम व्हेन बर्थ या फिर कोई भी ऑपरेशन करना जो था, दैट वाज नॉट अ मतलब कि सिंपल एलिमेंट। Also, in a secretive way, he gets back living in an apparently dead child. He applies all his medical knowledge and instincts for doing so. Further, the story states the excitement of the doctor. So, this is the very first one. Now, the second says this, that it starts with मैंसन, एंड्रयू मैंसन। आपके कहीं पर भी डॉक्टर नाम नहीं आएगा बच्चे, एवरीवेयर इट विल बी रिटन एंड्रयू मैंसन। He was a medical school, मतलब he was a fresh graduate, and as I said, क्रिस्टीन के साथ उसका एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। So that particular day he was in a low mood,
और व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस, तो वहां उसने देखा कि जो मॉर्गन, जो कि अपने 20 years ऑफ मैरिज के बाद अपने पहले बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर हिम दैट वाज डबल वो, क्योंकि एज आई सेड जो मॉर्गन वाज अ पुअर माइनर, he couldn't afford a very good doctor or a surgeon, so he had resisted to this medical graduate. Normally graduate के बाद कोई भी नहीं जाएगा. Therefore he needed the doctor for delivery. तो जो है, जब ये वहां पहुंचा तो इसने देखा कि अभी there was time, और इसीलिए he waited. तभी जो मिस मतलब कि जो उसकी मदर थी, उन्होंने बोला दैट शी शुड नॉट बी गिवन एनेस्थीसिया. आजकल तो एनेस्थीसिया इज वेरी मतलब कि बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब व्हाट यू कॉल इजी है, बिकॉज वी आर हैविंग जनरल एनेस्थीसिया, वी आर हैविंग रीजनल एनेस्थीसिया, वी आर हैविंग लोकल एनेस्थीसिया. जनरल होता है हम बिल्कुल सो जाएंगे, जो कि इसमें यूज हुआ है. नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज, हम अपने दूसरे भाषा में बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, सो गए. लोकल होता है आपका, जैसे अगर मेरी इस उंगली में मुझे करना तो सिर्फ उस जगह पे आपको दिया जाता है, वो जगह सुन हो जाती. और रीजनल होता है पूरे हाथ को दे दिया जाता, बाकी बॉडी पार्ट को. लेकिन पहले क्या होता था, ओनली द जनरल एनेस्थीसिया यानी कि क्लोरोफॉर्म दिया जाता था. एंड नॉर्मली जब हम एनेस्थीसिया लेते हैं ना बेटा, तो उससे हम लोगों को ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने की. एनेस्थीसिया एक अलग ऑर्गन होता है मेडिसिन में, और इसीलिए सुजैन ने मना किया था. लेकिन बिना क्लोरोफॉर्म के, बिना एनेस्थीसिया के डिलीवरी करना मुश्किल था, इसीलिए डॉक्टर ने सुजैन को एनेस्थीसिया दिया. ठीक है. बट नाउ when the child was born, the child was stillborn. The child was pale, और ऐसा लगा उसको एस्फिक्सिया हो गया था. आपके बुक में लिखा हुआ है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्फिक्सिया? दैट मीन्स सफोकेशन, और इट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग बर्थ. जॉन्डिस एंड एस्फिक्सिया दोनों बहुत कॉमन होते हैं व्हाइल द चाइल्ड इज बॉर्न. अब उसने जो है सोचा कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू. नाउ व्हाट ही डिड इज, first of all he was waiting for the birth, and when he was waiting for the birth, तो उसकी जो वुमेन थी वहां पर, देयर वर थ्री वुमेन. वन वाज सुजैन, द वन हु वाज सपोज टू गिव बर्थ. सेकंड वाज हर मदर, एन ओल्ड वुमेन, एंड थर्ड वाज मतलब की मिडवाइफ. ये तीन जने थे. तो अब उसको ना, मतलब कि ही वॉज जस्ट पॉन्डरिंग ओवर द इंसिडेंट्स, जिसमें उसका फ्रेंड बार्नवेल, जिसकी वाइफ मतलब कि उसकी जो वाइफ थी, उसने उसको धोखा दिया था. देन एडवर्ड पेज, उसने जो है एक ऐसी औरत से शादी की थी और उनकी जिंदगी काफी परेशान थी, एंड ही वॉज सेपरेटेड. और इसीलिए उसको लग रहा था कि अगर वो क्रिस्टीन से शादी करेगा तो क्या होगा. अब ये सब चीजें जब वो सोच रहा था, तो एंड्रयू जो है, ही हैड टू गो बैक एंड ही हैड टू अटेंड द पेशेंट. मतलब डिलीवरी टाइम स्टार्ट हो गया था. तो व्हेन ही वेंट, तो बच्चा हो तो गया, लेकिन ही वॉज शॉक विथ हॉरर, बिकॉज द चाइल्ड वॉज स्टिल बॉर्न. सेकेंडली द मदर वॉज ऑल्सो ग्रेव. अब उसका था डिलेमा कि भाई मैं किसको बचाऊं, बच्चे को या माँ को. बट ही चोज टू सेव द मदर. यहां पर उसके पास टाइम नहीं था, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू हिज ओन इंस्टिंक्ट. तो सबसे पहले उसने क्या किया, उस बच्चे को निकाल के उस मिडवाइफ को, नर्स को दे दिया, और मदर को जो है सेव करने की कोशिश की. उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए, और जब मदर की पल्स ठीक हुआ तो उसने सोचा कि वाई शुड नॉट आई अटेंड द बेबी ऑल्सो. अब जो मिडवाइफ थी उसको लगा द चाइल्ड इज डेड. उसने उसको एक न्यूज़पेपर में डालकर बेड के नीचे डाल दिया. अब उसने बच्चे को देखा, बच्चा नॉर्मल था,
मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि हाथ पैर सब सही सलामत। अब उसको समझ नहीं आया, बट उसको इतना तो समझ आया कि दिस वाज बिकॉज ऑफ द एक्सफिक्सिया। तो अब उसने एक एक करके जो है बच्चे को बचाने की कोशिश की। मिडवाइफ ने उसको कहा दैट द चाइल्ड इज स्टिल बॉर्न, तो उसके साथ मत करो, लेकिन उसने कहना नहीं माना। ही डिड नॉट लिसन। उसको लगा एटलीस्ट आई शुड ट्राई माई बेस्ट। तो पहले तो उसने जो है ही टुक, आपके पेपर में क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का आता बेटा। ही टुक 2 bowls, जिसके अंदर उसने थोड़ा गर्म पानी, गर्म मतलब हल्का गुनगुना, एंड 1 more cold water, he juggled the child into both. Then he tried to rub the child the pygmy chest with some towel, और उसके बाद like a miracle the child started turning around, and eventually जो बच्चा था he got back, he was resuscitated. अब वो गया बाहर, उसने उसके मतलब कि पापा को भी बताया, बट उसके अंदर जो एक सबसे बड़ी चीज थी वो था दैट ही हैड अचीव्ड समथिंग, he had done something in his life. So this is the story of a doctor. The chapter birth signifies the birth of a child and the birth of the hopeless couple, जिनके इतने सालों बाद एक बेबी हो रहा था। पेपर में आता है मतलब कि जस्टिफाई द टाइटल द बर्थ। देन आपके क्वेश्चन आए हुए हैं द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर, मतलब कि एंड्रयू मैनसन एंड जो मॉर्गन। जो मॉर्गन का बहुत ही कम आया है, मैनसन का कई बार आया है। मैनसन जो है ही इज अ यंग ग्रेजुएट, मेडिकल ग्रेजुएट। ही इज वेरी डिलिजेंट, कमिटेड, अपने प्रोफेशन को वो काफी कमिटेड है। ही इज वेरी डेसिसिव। डेसिसिव क्यों है? जब उसको बच्चे और माँ दोनों में एक इंसान को बचाना था, तो ही टुक द डिसीजन दैट ही शुड सेव द मदर फर्स्ट, एंड अबाउ ऑल ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब आपको जब ये आप ये कैरेक्टर स्केच लिखोगे, तो आपको डिलीजेंट का मतलब, कमिटेड का मतलब, डिसिसिव का मतलब और ऑप्टिमिस्टिक का, फ्रॉम द एग्जाम्पल यू हैव टू टेक। He was optimistic because he did not lose the hope. When he saw the child dead, तो उसने ये नहीं बोला आई एम सॉरी मैं बच्चे को बचा नहीं सका। He was optimistic, he was positive. उसने एक ऐसे इंसिडेंट को याद किया जो उसने कभी देखा था, एंड ही ट्राइड टू अप्लाई दैट प्रैक्टिकल अप्रोच इन हिज एरिया। आपके मैं अभी मतलब कि आई जस्ट शेयर दैट क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन सी दैट क्वेश्चन कि sometimes it is not the theory that we use, sometimes it is the practicality. Joe Morgan, he was a driller in a mine, a middle-aged man. He was very humble, very curious because he was getting this child after so many years of marriage. Other characters में Suzanne, the one who was supposed to be mother. Second, the old woman, a worried lady who was mother to Suzanne, and the midwife जो कि बहुत ही डरी हुई थी। तो अल्टीमेटली द चैप्टर गिव्स यू द थीम दैट डॉक्टर्स जो हैं दे आर द वन हु ट्राई टू सेव एवरीवन with their what you call as tireless efforts. So that's the chapter birth. इस चैप्टर से आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कुछ आते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली यूज ऑल दीज। बट हाँ, चैप्टर से एक चीज हमेशा है कि यू विल ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन विच इज लॉन्ग वन, विच इज लॉन्ग। I'm just opening the NCERT. At the last, if you see, I have done something. Oh God, I have done something. Why does Andrew say this? What does it mean? So, as I said, that this was a sense of gratification.
मतलब वो एक नया ग्रेजुएट था, he had not, by internship वगैरह में क्या होता है, they don't handle this much of what you call as patients. लेकिन अब उसने एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसी मदर को बच्चा दिया था जिसके लिए डिलीवरी एट दैट एज इज वेरी डिफिकल्ट, बट ही हैड हैंडल्ड दैट केस एंड एक स्टिल बॉर्न बच्चे को उसने जो है रिससिकेट किया था. सेकेंड इज, जो मैंने आपको बताया, there lies a great difference between textbook medicine and world of practicing physician. This is one of the very important and you can say competency based question. ये आपका चैप्टर से रिलेट नहीं है, ये एक जनरल है जिसको आपने चैप्टर से रिलेट करना है. दैट इज, इन द टेक्स्ट बुक वी हैव सो मेनी थिंग्स, बट प्रैक्टिकली हम हर चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. वाइल वी आर प्रैक्टिसिंग, समटाइम्स हमें अपने इंट्यूशंस को भी यूज करना पड़ता है. एज अ डॉक्टर, द डॉक्टर्स हैव टू यूज सर्टेन इंट्यूशंस. सर्टेन टाइम्स मे बी गिवन कि ये चीज आपकी नहीं यूज होती है, लेकिन डॉक्टर्स उसको यूज करते हैं. यहां पर आपका ये वाला आंसर आएगा. एंड द थर्ड वन इज, डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट when someone has been brought back to life from the brink of death? Brink matlab edge of death, through medical help. Discuss medical procedures such as organ transplant, organ regeneration that are used to save human life. आपको पता होगा आजकल there is one, मतलब कि काफी there are certain examples in Tamil Nadu, in Chennai. I don't remember, it is I think 3-4 years back, before pandemic, there was one case जहां पर जो बच्चे की, मतलब जिस 21 year old बच्चे की डेथ हो गई थी, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना था. एंड द एम्बुलेंस रीच्ड अराउंड 20 kilometers और समथिंग इन 5 minutes. और उस पूरे स्ट्रेच को खाली किया गया था. एंड द एम्बुलेंस नॉट ओनली रीच, द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाज डन सक्सेसफुली. तो दिस इज देयर. एंड ऑर्गन रीजनरेशन होता है, हमारे कुछ ऑर्गन्स लाइक लिवर जो है वो रीजनरेट करता है. बहुत कम होता है आपके लिवर के अंदर कोई है, वेल लिवर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे आती है, लेकिन जो लिवर होता है वो रीजनरेट यानी कि वो ग्रो कर सकता है. तो दीज आर यूज. कई बार क्या करते हैं, लिवर का ट्रांसप्लांटेशन या लिवर को रिमूव कर दिया जाता है, लिवर कैन ग्रो. तो these have been, there have been many medical procedures, लेकिन इन procedures को करने के लिए you need to use your brain, and the timings जो होती हैं वो बहुत ही, आपका जैसे आई डोनेशन में तो आपका एक दिन बाद, लेकिन जो आपके जैसे ऑर्गन डोनेशन के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, दैट हैज टू बी डन इमीडिएटली. देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है. किडनी में कहा जाता है व्हेन वी आर हैविंग 2 kidneys, 1 kidney इज मतलब कि एसेंशियल, 2 नहीं हो तो भी चलेगा. तो कई बार पीपल मतलब कि डोनेट देयर किडनीज टू देयर नियर्स एंड डियर्स वन, सो दैट दे आर एबल टू सर्वाइव. तो ऐसे कई मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिनमें मतलब कि इंसान जो है मेडिकल उसमें एट द ब्रिंक ऑफ डेथ जाने के बावजूद भी वो वापस आया हुआ है. we recently अभी एक मतलब कि we had one example, more or less it was said that person will not be saved, but that person regained. As I had already mentioned, this happened with me only. After the birth of my first daughter, it was 10:32 in the at night. तो उसके बाद क्या हुआ, it was a normal delivery, no operation, no surgery was there. बट सडनली जो डॉक्टर्स थे व्हेन दे वर स्टिचिंग, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा कट था तो वो स्टिच कर रहे थे, तो समथिंग हैपेंड कि मेरी पूरा जो ब्लड था मतलब वो वूज आउट हो गया. एंड विद इन सेकेंड्स आई लॉस्ट माई, मतलब मुझे नहीं पता है. दिस ऑल वर टोल्ड बाय माई सिस्टर एंड माई हस्बैंड ओनली एंड द डॉक्टर. तो इट वॉज अराउंड 10:32 शी वॉज बॉर्न. शी वॉज हैंडेड ओवर टू माई मदर. And then the doctor said that it is very difficult to save me. And then when my sister came in, she tells me, वो मुझे हमेशा बोलती है, that your body was
लाइक आइस, एकदम ठंडा और एकदम रिजिड. एंड देन जो डॉक्टर के हस्बैंड थे, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, उनको बुलाया गया. एंड फॉर्चुनेटली जहां जिस नर्सिंग होम में हुए थे वो ऊपर ही उनका घर था, तो सर आ गए थे. एंड देन इट इज सेड कि वो उन्होंने जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड जो चेस्ट पर जो मतलब कि मुक्का मार मार के जो है दे हैड ट्राई टू. एंड देन दे हैड गिवन couple of injections, and it was 2nd January. They asked to bring blood, एंड मेरा जो ब्लड है वो थोड़ा रेयर है, इवन दो इट इज यूनिवर्सल डोनर बट रेयर है. एंड जनवरी 2 था तो मिलना भी मुश्किल था, बट somehow my husband found in प्रीत विहार, वहां से ही bought 4 units of blood, उसे चढ़ाया गया. एंड I was resuscitated around 5 o'clock in the morning. And it is said that it is my second birth, because after my birth my sister wept like anything, and she told me कि मतलब कि मैं मतलब कि डॉक्टर्स ने हम दोनों को, मम्मी ने तो मना कर दिया था अंदर आने से, मम्मा wasn't able to see you, but they both came and they were there while the doctor was performing all these, ये जो ऊपर मतलब कि मार रहे थे सब में, they were there. तो ऐसे कई केसेस होते हैं when the doctors perform miracle. एंड दिस इज वेयर मेडिकल जो हमारा एक कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं डॉक्टर्स आर नोबल, मेडिकल प्रोफेशन इज नोबल, इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्हेन डॉक्टर्स रिवाइव द पीपल हु आर नो मोर. इस वाले चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया, जब आप पढ़ोगे ना तो बड़े सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे लाइक कन्वल्सिव, हाइपोडर्मिक, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो नो नीड टू. बस आपको सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो है what were the measures या steps taken by Andrew to resuscitate the child. ये पूरा जब मैं लिखवाऊंगी या जब भी आप लिखोगे वो, and these questions which are given at the back, these are the questions which can be competency based. यानी कि यहाँ आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है. You are not supposed to, you will be taking the example from the book, but you have to write it from your point of view. Like इसमें एक क्वेश्चन जैसा था ना, ये वाला जो आंसर है, हाँ ये वाला, still kneeling Andrew stared at the child. The whiteness meant asphyxia. Unnaturally tense, raised back to a case he once had seen in the Samaritan. तो ये उसने जो है practically देखा था, not, he was not taking it from the textbook. So that is where the question will be coming. That's the chapter birth.